ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते की आज 5वीं वर्षगांठ है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर अहम अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। 4 नवंबर 2016 से पेरिस जलवायु समझौता लागू किया गया था। पहली बार सभी देश कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभावों से निपटने के लिए महत्वाकांक्षी और सबके हित के प्रयासों के लिए एकजुट हुए। पेरिस समझौता एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। पेरिस जलवायु समझौते को 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में 196 देशों ने स्वीकार किया था। ये समझौता 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ। जलवायु परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान स्थिति पिछले 100 साल से पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभावों का नतीजा है। अमेरिका ने ग्रीन हाउस गैसों का 25%, यूरोप ने 22%, जबकि चीन ने 13% उत्सर्जन किया। इन गैसों के कुल उत्सर्जन में भारत का हिस्सा केवल 3% है। भारत इस जलवायु परिवर्तन के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है, लेकिन विश्व के जिम्मेदार देश के रूप में भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के अभियान में योगदान दिया है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का हिस्सा पहले भी कम था और अब भी बहुत कम है। वर्तमान में भारत कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सिर्फ 6.8% ही उत्सर्जित करता है, जो अमेरिका और चीन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की तुलना में केवल 1.9 टन है। दुनिया के केवल 2.4% भूमि क्षेत्र और 17% आबादी के साथ भारत ने दुनिया के 8% जैव विविधता और 24.56% वनों को संरक्षित किया है। भारत 2030 तक उत्सर्जन को सकल घरेलू उत्पाद के 33 से 35% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें से ये पहले ही 21% हासिल कर चुका है और शेष अगले 10 साल में हासिल किया जाएगा। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो पेरिस समझौते का पालन करते हैं। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी से धरती के तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करने में मदद मिलेगी। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला G20 का एकमात्र देश है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की हाल की रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2019 में भारत का उत्सर्जन 1.4% बढ़ा है, जो पिछले एक दशक में प्रतिवर्ष औसतन 3.3% से बहुत कम है।